हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 26 नवंबर 2020 और 26 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 25 नवंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दे की वास्तविक प्रकृति के अधीन के तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन संघ का ये मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित शिक्षा, साथ ही गरीबी, HIV और शांति जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम रखी गई है, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। 1981 में लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई फेमिनिस्ट एनक्रेंट्रोस के कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में अनाउंस किया था। 17 दिसंबर 1999 को यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया था और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में असम में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, असम। गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारत का नहीं लेकिन ये पूर्वोत्तर का पहला गाय का हॉस्पिटल है। इसके अलावा सुरभि आयोगशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। इस आश्रय घर में 368 गायें वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। बात है असम की। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी और असम का लोक नृत्य जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है वो है बिहू नृत्य। बिहू काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। बिहू ये असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा कुछ और भी अन्य लोक नृत्य भी असम के काफी पॉपुलर हैं, जैसे बगरुम्बा, भोरताल नृत्य और झूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चेंज 5 लॉन्च किया है? अभी हाल ही में चाइना ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चेंज 5 लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, चीन। चीन ने पहली बार चांद पर नमूनों को एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चेंज 5 लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य लूनार नमूनों से संबंधित ऑन साइट विश्लेषण डेटा प्राप्त करने के साथ साथ चांद से इकट्ठा किए गए नमूनों का व्यवस्थित और दीर्घकालिक प्रयोगशाला विश्लेषण करना रखा गया है। ये 40 से अधिक वर्षों में दुनिया का पहला मून सैंपल मिशन भी है। अब तक केवल 2 राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ चांद नमूना एकत्र करने में कामयाब रहे हैं। आखिरी मिशन 1976 में सोवियत संघ का लूना 24 मिशन था। अंतरिक्ष यान चेंज 5 को
चीन के स्वदेशी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पर हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप प्रांत के तट पर वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। यह एक रहस्यमयी जगह से नमूने प्राप्त करने का चीन का पहला प्रयास भी माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आशीष राय का निधन हुआ है, वह कौन थे? आशीष राय ये एक बॉलीवुड के अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेता। टीवी अभिनेता आशीष राय का निधन हुआ है। अभिनेता ने 1997 से शुरू हुए अपने लंबे अभिनय कैरियर में कई टीवी शो और कई फिल्मों में काम किया। उनके कुछ प्रसिद्ध टेलीविजन शो में मूवर्स एंड शेकर्स, यस बॉस, रिमिक्स, बाबू और बेबी, इसके साथ ही चल्दी द नाम गाड़ी, बुरे भी हम भले ही हम, ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, मेरे आंगन में, आरंभ भी शामिल हैं। वो वॉइस एक्टर भी थे जो विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग भी किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है? अभी हाल ही में अपने देश भारत ने अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अफगानिस्तान। जिनेवा में 23 से 24 नवंबर 2020 तक अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। भारत के वर्तमान समय के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन की सह मेजबानी संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार ने की। भारत ने सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान के लिए कई नई विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें मुख्य इस तरीके से शामिल हैं। सतूत बांध का निर्माण, जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। ये बांध 202 किलोमीटर की फुल ए खुमरी ट्रांसमिशन लाइन पर बनाया जाएगा, जिसे 2019 में काबुल शहर को बिजली प्रदान करने के लिए भारत द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में 100 हाई प्रभाव वाले पड़ोस की पहल का एक नया खंड $80 बिलियन यानी लगभग 592 करोड़ रुपए में पेश किया है, क्योंकि युद्ध से तबाह राष्ट्र के भीतर देश का विकास पोर्टफोलियो $3 अरब यानी लगभग 22,200 करोड़ रुपए बिंदु तक भी पहुंच गया है। बात अफगानिस्तान की है, इसकी कैपिटल काबुल है, इसकी करेंसी है अफगानी और अफगानिस्तान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एपिसोड ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? अभी हाल ही में एक एपिसोड है दिल्ली क्राइम, इसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, दिल्ली क्राइम। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज भी है। साथ ही यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार भी निभाया है। इसके अलावा कुछ मुख्य सीरीज हैं, जैसे एक है बेस्ट ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम जो कि इंडिया की है। इसके अलावा कुछ और मुख्य हैं, बेस्ट कॉमेडी सीरीज जो कि निंगियम टा ओल हैंडो नो बॉडी लुकिंग ब्राजीलिया की है। बेस्ट एक्ट्रेस हैं ग्लैंडा जैक्सन और एलिजाबेथ इस मिसिंग के लिए, ये कहाँ की हैं? लंदन की। बेस्ट एक्टर हैं बिली बैराट और ये रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं ये। बेस्ट टीवी मूवी और मिनी सीरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड ही है और ये यूनाइटेड किंगडम की है। बेस्ट शॉर्ट मूवी सीरीज में अगर बात करें तो हैशटैग मार्टी शाइडेड जो कि जस्ट रिपब्लिक की है। इसके अलावा बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज यूएस प्राइम टाइम प्रोग्राम में 20th एनुअल लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स एंड रीना डी डेल सोर सीजन 2 को प्रदान किया गया है। बेस्ट टेलीनोवेला में और फैसोस डाटेरा और फैंस ऑफ आ नेशन जो कि ब्राजीलिया की है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए फॉर सेमा यूनाइटेड किंगडम की है। बेस्ट आर्ट्स प्रोग्राम के लिए वेटेज डी ला छूटी जो कि रसिया फ्रांस की हैं। इसके अलावा बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड प्रोग्राम के लिए ओल्ड पीपुल्स होम फॉर 4 ईयर्स ओल्ड्स ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है। ये कुछ मुख्य अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है? अभी हाल ही में आरबीआई ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के जालना जिले के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं, जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे। बात आरबीआई की है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्य यानी हेडक्वार्टर मुख्यालय ये कोलकाता में था, लेकिन इसी के 2 साल बाद 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में कर दिया गया, जहां वर्तमान समय में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें नंबर की गवर्नर हैं। आरबीआई के 4 अन्य उप गवर्नर भी हैं, जिनका नाम है बीपी कानूनगो, एम के जैन, एम डी पात्रा और राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 के एपीईसी यानी एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? अभी हाल ही में मलेशिया ने 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मलेशिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपीईसी जिसका फुल फॉर्म है, 2020 इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। ये पहला मौका था जब सभी 21 एपेक इकोनॉमिक लीडर्स कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे। एपेक 2020 समिट का समापन एपेक पुत्राज्या विजन 2040 को अपनाने और 2020 कुआलालंपुर घोषणा के साथ हुआ। एपेक समिट 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। ये दूसरा बार मौका था जब मलेशिया ने एपेक बैठक की मेजबानी की थी। इससे पहले मलेशिया ने 1998 में एपेक की मेजबानी की थी। एपेक मलेशिया 2020 का थीम रखा गया था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टूवर्ड्स आ रेजिलियंस फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पाइवोट प्रायोरिटीज एंड प्रोग्रेस। एपेक की बात है। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1989 में हुई है और इसके वर्तमान समय का इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में पड़ता है। और अब बात सिंगापुर की है तो सिंगापुर, इसके अलावा बात मलेशिया की है तो मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसे उत्तराखंड के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, अशोक कुमार, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारियां अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और रूस। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारियां अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।